चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग प्रश्नावली 1.1 देख चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जिसमें यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, यानी 140, 156 और 3825, 5005, 7429। इन सब के अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? सबसे पहले ये सवाल, यानी वह संख्या जिससे हम ऐसा टुकड़ा करें ताकि उसका दूसरा टुकड़ा और ना हो। यानी कोई संख्या दिया हुआ है, उसको इस तरह से तोड़ना है कि और दोबारा वो ना टूटे, यानी उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। यानी ऐसी संख्या जिसे एक बार तोड़ने के बाद दोबारा ना तोड़ा जा सके, वह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का 140 दिया हुआ है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले 140 का टुकड़ा करेंगे। जैसे 140, तो 140 सबसे पहले कितने बार में कट रहा है? तो सबसे पहले ये लास्ट में अगर यदि किसी संख्या का 0, 2, 4, 6, 8, यानी ये सब संख्या अगर आ जाता है, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यदि आ जाए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी 2 से वह संख्या पूरी कट सकता है। तो 140 के अंत में 0 है, इसलिए 140 2 से कटेगा। तो 140 का आधा हो जाएगा कितना? 2 से कटने का मतलब आधा। तो 140 का आधा हो जाएगा, गुणनखंड एक तरह का एलसीएम के रूप भी है, तो 70 हो जाएगा। फिर 35 दूना 70 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। तो 2 गुना ये सारे संख्या को हम लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इससे हम यानी 2 गो है तो पावर 2 चढ़ जाएगा, गुना 5 गुना 7, ये आंसर हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7। उसी तरह 156 का करेंगे। तो 156 का हम एलसीएम कर लेते हैं अपना बेसिक वाला तरीका से। तो इसका भी लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, यानी हो जाएगा कितना? 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 78, 7 दूना 14, 2 अठे 16। ठीक उसी तरह से 78 के लास्ट में भी 8 है, ये भी 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18। फिर इसका लास्ट में 2, 4, 6, 8 नहीं है या 0 भी नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब इसको कटाने के लिए हम 9, 3, 12, इसका मतलब
अब 3 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के योगफल में 3 से भाग लगता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। तो 3 9 3 12, 12 में से 12 में 3 से पूरी भाग लग जाता है, इसलिए 39 में भी 3 से भाग लगेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 13। 13 एक अभाज्य संख्या पहले से है तो 13 फिर नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो बराबर हो जाएगा 2 2 को 2 है तो इसलिए स्क्वायर चढ़ जाएगा, गुना 3 गुना 13, ये आंसर हो गया। उसी तरह से अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में कहता है 3825। तो 3825 बनाएंगे, तो 3825 का भी एलसीएम कर लेंगे। अब 2 का नियम कहता है लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। फिर 3 का नियम कहता है यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। उसी तरह से इसका लास्ट में ना 3 का 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं, इसलिए 3 का नियम चेक कर लेंगे। तो 5 2 7 8 7 15, 15 3 18, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8 में से 6 घटा 2 बच गया 12, 3 चौका तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटा 2, इसमें हो गया 2 में लगा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटा 1, 3 पचे 15। अब इसमें भी 3 का नियम चेक कर लेते हैं। 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, इसमें भी 3 से कटेगा। 3 चुका 12, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 425। अब देख ले, हाँ 4 2 6 5 11, 11 3 के नियम में नहीं आता है। तो 5 का नियम कहता है यदि लास्ट में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगा। इसका मतलब ये 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 2 25, 5 पचे 25, 85, फिर 5 से कटेगा, 17 पचे 85, यानी इसका हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसका मतलब हो गया अब 3 2 गो है तो 3 पे पावर 2 चढ़ जाएगा, 5 2 गो है तो 5 पे पावर 2 चढ़ जाएगा, 17 एगो है तो 17 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। उसी तरह 4 नंबर कहता है 5005। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5005 जो है डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5005 का एलसीएम कर लेते हैं। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5, 1001 आ गया। अब 1001 कितना से कटेगा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। लगभग 7 से कट जाना चाहिए। 7 एकम 7, 10 में से 7 घटा 3 बजा, इसमें लगा 30 हो गया। 7 चुका 28, 7 चुका 28, 30 में से रहे 2, 1 में लगा 21 हो गया। 7 तिया 21, 143। अब 143 कितना से कटेगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये शायद 11 से कट जाना चाहिए। 11 एकम 11, 14 में से 11 घटा कितना बच गया 3, 3 में लगा 33 हो गया, 11 तिया 33, 13 आ गया। तो दोस्तों इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13।
5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई संख्या डबल नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट यहीं पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7429, 5 नंबर 7429। तो इसे सॉल्व करेंगे। 7429 बराबर हो जाएगा, इसका भी एलसीएम कर लेते हैं। 7429 कितना बार में कटेगा इसको देखिए थोड़ा, तो ये लगभग 17 से कट जाना चाहिए। 17 तिया 51, 17 चुका 7 चुका 28, 4 एकम 4 2 6 68, 17 चुका 68, यानी 74 में से 68 घटाएंगे। 14 में से 8 घटा 8 6 14, उसके बाद 6 बच गया, 6 लग जाएगा 2 में तो हो जाएगा 62। तो 17 तिया 51, 62 में से 51 घटाएंगे तो 2 1 में 1, 6 में 5 घटा 1, 11 हो जाएगा। 29 में लगेगा 17 तिया 51 पूरे थे 11, 129 को 17 से फिर भाग करेंगे। ये 129 17, तो इसका हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23। तो ये भी अलग अलग है, इसका भी आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 2 नंबर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, उसका गुणनखंड करना है, उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद फिर चेक करना है कि ये जो 2 संख्या दिया हुआ है इसे गुना करने पर जो गुणनफल आता है वही गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम को करने पर आता है कि नहीं। तो इसे बनाते हैं। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में 26 और 91, तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उस विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को निकालेंगे तो 26 हो जाएगा 2 गुना 13। उसी तरह 91 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 13। तो एचसीएफ वह संख्या होता है जो दी गई दोनों संख्या में कॉमन हो। तो 13 दोनों संख्या में कॉमन है, इससे एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा 13। अब एलसीएम जो एचसीएफ होता है उसके अलावा, यानी जो संख्या कॉमन आता है उसके अलावे जितनी संख्या बच गई सारे को गुना कर दिया जाए तो वह एलसीएम का वैल्यू हो जाता है। यानी 13 कॉमन वाली संख्या, उसके बाद 2, उसके बाद 7। तो इन सबको जब हम गुना करेंगे 13 दूना 26, 26 गुना 7 तो हो जाएगा 182। तो एचसीएफ का वैल्यू 13, एलसीएम का वैल्यू 182। जब हम अब कहता है चेक करने के लिए, चेक करने के लिए पहला वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन में ही देख चुके थे कि एचसीएफ और एलसीएम को यदि हम गुना करते हैं तो वह 2 संख्या जिसका एलसीएम और एचसीएफ किया जाता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो चेक करने कहता है तो चेक लिख देते हैं। उसके बाद चेक का नियम है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या क्या दिया है 26 और 91 बराबर एचसीएफ क्या निकल गया 13 और एलसीएम निकल गया 182।
82। जब हम 26 और 91 को गुना करेंगे तो 26 गुना 91 हो जाएगा 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक्के 54, 9 दूना 18, 5 23। तो हो जाएगा 6, 4 2 6, 3 2 यानी 2366 बराबर। फिर इसी तरह 13 गुना 182 करके देखते हैं। 3 दूना 6, 8 तिया 24, 3 एकम 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2 2366। यानी दोनों संख्या क्या है, बराबर है। जो दो संख्या दिया गया था उनके गुणनफल और जो हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले उनके गुणनफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए मेरा क्या हो गया, ये सही है, चेक्ड हो गया, यानी सत्यता की हम लोग जांच कर लिए। इसी तरह से अब हम 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में कहता है 510 और 92। तो 510 का जब हम एलसीएम करेंगे तो मेरा हो जाएगा क्या, यानी इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से कटेगा। 510 का आधा हो जाएगा 255। 255 कितना से कटेगा, 255 कट जाएगा 3 से। कितना से, 3 से। हाँ, यानी कर लेते हैं, जैसे एलसीएम ही करके देख लेते हैं। 510 2 से कटाए तो 255, उसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5 51, 17 तिया सॉरी ये तब 3 से पहले कटेगा। 5 2 7, 5 12, 3 से कटेगा। 3 अट्ठे 24, 1 3 पचे 15, 85। अब 5 से कटेगा 17 पचे 85, 17 पचे 85। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया। उसके बाद हो जाएगा 92 का गुणनखंड करेंगे तो 92 का एलसीएम कर लेते हैं। 2 बार में कटेगा, 2 चुका 8, 2 छक्के 12 46, 23 दूना 46। तो हो गया 2 गुना 2 गुना 23। तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ तो कॉमन वैल्यू होता है। एचसीएफ बराबर, ये पहला नंबर का था, कॉमन 2 आ रहा है तो 2 लिख लेंगे। अब जो बचा सब क्या हो जाएगा सॉरी, कॉमन 2 आ रहा है तो एचसीएफ का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में जो 2 कॉमन लिए उसको लिख लेंगे, बाकी जो संख्या बचा सबको लिख लेंगे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, तो बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 पंचे 30, यानी सबको आपस में जब हम गुना कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 23,460। कितना हो जाएगा, 23,460। तो ये हो गया एलसीएम का वैल्यू। फिर चेक करेंगे इसको। चेक करने के लिए वही संख्या, यानी 2 संख्या का गुणनफल जो है बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या का गुणनफल यानी 510 गुना हो जाएगा 92 बराबर 2 गुना 23,460। तो 510 और 92 को गुना कर लेंगे। 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45।
0 2 9 5 1 6 4 46,920 46,920। उसी तरह से 2 गुना 23,460 करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 2 दूनी 4। इसमें भी 46,920 दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये सही है। चेक। तो चलिए 2 नंबर का 1 और 2 प्रश्न देख लिए। अब तीसरा प्रश्न में चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में 336 और 54 तो कहता है 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 336 का एलसीएम करते हैं तो हो जाता है 2 एकम 2 2, उसके बाद 2 छक्के 12 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16 2 चुका 8, फिर 2 से कटेगा 2 चुका 8 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 1 दूनी 2, फिर 3 से कटेगा 7 3 सत्ते 21, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। उसी तरह 54 का कर लेंगे तो 54 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 4 2 3 9 27 3 तिया 9, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब अभाज्य गुणनखंड हो गया तो एचसीएफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एचसीएफ बराबर हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, एक 2 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 3 कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 2 तिया 6 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर जो कॉमन आया था उससे पहले लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना, अब जो बचा हुआ संख्या वो लिखेंगे, 3 को 2 बच गया तो 3 को 2 लिख लेंगे, उसके बाद 7 बचा तो 7 लेंगे, फिर नीचे 2 को 3 बचा तो 2 को 3 लिख लेंगे, बराबर ये एचसीएफ का वैल्यू है, एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना ये सारे संख्या को जब हम गुना करेंगे तो 3000 कितना आ जाएगा 3024 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3024, तो एलसीएम बराबर हो गया 3024। अब कहता है चेक करने के लिए, तो चेक करते हैं। चेक का नियम कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कितना है 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ 6 निकला, उसके बाद एलसीएम 3024 निकला। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 336 गुना 54, 6 चुका 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 15 3 18 हो जाएगा, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 6 7 8 1 18,144 बराबर हो जाएगा 3024 गुना 6, 6 चुका 24, 6 12 2 14, 6 0 0 1 6 तिया 18, इधर भी आ गया 18,144, इसका मतलब ये सही है, इसलिए चेक। तो ये तीसरा प्रश्न का आंसर था। अब हो गया, यानी 2 नंबर में तीसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही 1-2 प्रश्न को देखते हैं, आगे वीडियो में फिर अगला नंबर को देखेंगे।